क्या प्रॉब्लम का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, दैट ओनली काउंट्स फॉर, एग्जैक्टली। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि भाई ये पूरा पार्ट इस तरह से है। समझ में नहीं आता ना, प्राइमरली इट इज मतलब डिग्री इन इंडिया इज ईगो इन इटसेल्फ। तो जो जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं है वो, उसके लिए जो है वो एक एस्पेक्ट हो सकता है, बट जो पैसे वाला है वो, उसको पढ़ा लिखा होना या नहीं होना दैट डजंट मैटर। एग्जैक्टली। तो वो फर्क तो उसी बात का है। और वैसे भी सोसाइटी का पिछले इतने साल से जो है कोई मॉरल, मतलब हम मोरालिटी तो पढ़ाते ही नहीं है ना, अपने एजुकेशन में ही नहीं है मोरालिटी। एग्जैक्टली। वी ओनली टीच डिग्रीज। तो वो उसका फर्क रहता ही है। सो एज अ रिजल्ट हम देखें तो द बिगेस्ट क्राइम्स टुडे इन द वर्ल्ड आर कमिटेड बाय पीपल हु आर मोस्ट एजुकेटेड, नॉट बाय लीस्ट एजुकेटेड। एग्जैक्टली। तो वो मोरालिटी का जो इम्पैक्ट है वो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। मैं जब एक दफे इसको पढ़ रहा था कि 1985 में अक्रॉस द ग्लोब there was a discussion on to start a new subject, so how it can be incorporated in school syllabus. So they identified that there is a moral science subject which is not required, so they replaced moral science by computer science. So from 1985 to 15 15 साल के हिसाब से लेकर चलेंगे हम, तो 1985 टू 2000, 2000 से 2015, today we are living with a generation whose parents also doesn't know anything about education, about morality, मोरालिटी, about एब्सोल्युटली राइट। morality. तो वो पार्ट उस तरीके से ही है, मतलब हम थर्ड जनरेशन पे आ गए तो मतलब वो एथिकल सिस्टम जो है वो बहुत तेजी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और वो उसके इम्पैक्ट्स भी हो रहे हैं। तो मतलब नाउ एवरीबडी इज रियलाइजिंग कि फाइनली उसके लिए जगह तो बनेगी बनेगी। इसलिए वो मेरे टाइप के लोगों को एंट्री मिल रही है, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरह से, थ्रू एनी मीडियम ऑफ सोर्स, मतलब एवरीबडी इज फीलिंग द नीड ऑफ मोरालिटी। एब्सोल्युटली राइट। तो वो चल तो रही है खैर। और वो ब्राह्मण का जो एजुकेशन वाला पार्ट होता है वो तो यूनिक होता ही है। तो वो मतलब जैसे आप किसी ब्राह्मण को देखोगे कि किसी ब्राह्मण को बताना है कि ये ब्राह्मण है या नहीं, तो उसकी पहचान ये होती है कि उसके आधे शरीर पे कपड़ा होता है, आधे शरीर पे कपड़ा नहीं होता, एंड स्टिल ही इज परफॉर्मिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो जो कॉस्ट कटिंग जो है, जब आप आधी कर दें, मतलब प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको आधे पर ले आए और फिर भी आप रिजल्ट्स डिलीवर करें, वो ब्राह्मण टीचर होता है। That's a brilliant insight, Sergio. Fantastic way to look at it. तो वो लोगों को नहीं समझ में आता, उसका वैल्यू नहीं समझ में आता। तो बट जब वो अपना काम नहीं करता तो पता चलता है पूरी सोसाइटी एकदम से गिर पड़ी। तो चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लॉ प्रोफेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, अगर आपको अच्छा मोरालिटी ड्रिवन एजुकेशन नहीं मिला तो उसके रिपरकशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। Yeah. मोदी का फैन फॉलोइंग भी मतलब मेजोरिटी इस वजह से ये है कि वो कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट करता है जो मोरालिटी ड्रिवन होता है। हाँ, exactly. जो राहुल गांधी पूरे प्रोसेस में वो मोरालिटी ड्रिवन अप्रोच लोगों तक नहीं पहुंचा। एक मैं नॉवेल पढ़ता था, गुरुदत्त करके एक ऑथर हुआ था Hmm. इन लेट 1800 सेंचुरी। Hmm. तो और वो 1900 में ही वाज पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री। Hmm. अर्ली 1910 1920 में ही वाज पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री। Hmm. और उसके बाद वो एडीसी नेहरू का भी रहा और गांधी का भी रहा। तो फिर उसने एक नॉवेल भी लिखा था, भारत गांधी नेहरू की छाया में। Hmm. वो लोग रेफ्यूजीज थे बाद में, लेकिन उसने पूरा का पूरा पाकिस्तान और इंडिया का जो सेपरेशन था उसको डॉक्यूमेंट करा था। इन ही प्रेजेंटेड द एंटायर स्टोरी ऑन इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल्स। Hmm. तो उस बंदे ने अपने एक नॉवेल में एक जगह लिखा कि अगर चरित्र की आवश्यकता Hmm. एक नेता और अभिनेता को नहीं है,
तो आम आदमी को बिल्कुल नहीं है। तो अगर चरित्र का डाउन द लाइन अगर हम लेकर चले, तो अगर ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति चरित्र को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा, तो नीचे वाले को तो उसकी जरूरत ही नहीं है ना। एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट। नीचे इस्लाम वाले इज तो सिर्फ ऊपर वाले को देखकर ही कोशिश करता है। इस्लाम